सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। तो गाइज आज है डे 5। जैसा कि आपको पता होगा कि अपन सीजीएल और एमटीएस की साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहीं सीजीएल को अब बचे हैं मात्र 54 डेज़। और अगर बात करें एमटीएस की तो एमटीएस को बचे हैं मात्र 24 डेज़, क्योंकि एमटीएस का एग्ज़ाम मेरा 13 जून को है। सो कल 18 था, तो कल जो मुझे टॉपिक कवर करना था उसे मैंने कंप्लीट कर लिया और आज है 19। तो आज मुझे जो जो टॉपिक कंप्लीट करना है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि मैंने डायरी में क्या क्या लिखा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी की क्लास 6। आज उसका लास्ट डे है, यानी कि मुझे आज चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का वोकैब कंप्लीट करना है। और इंग्लिश ग्रामर में मुझे आज एक्सरसाइज 5 यानी कि वर्ब कंप्लीट करना है और एक मॉक लगाना है एमटीएस का। एंड पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में लेसन 5, देखो पॉलिटी में टोटल 22 चैप्टर है। तो चैप्टर 5 है आपको ये फंडामेंटल राइट, आज मुझे वो कंप्लीट करना है, पूरा लर्न करना है। देन उसके बाद ज्योग्राफी में टोटल 20 चैप्टर है और आज का जो टॉपिक है वो है आपको रिवर के बारे में, तो मुझे आज रिवर लर्न करना है। उसके बाद इको में टोटल 23 पेज है, तो आज मुझे 2 पेज याद करना है, यानी कि 8 से लेकर 10 तक। उसके बाद वोकैब की अगर बात करें तो वोकैब में सिनोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम्स, वो तीनों मुझे 200 से लेकर 250 तक याद करना है। उसके बाद स्टैटिक में टोटल 70 पेज है, तो मैंने पर डे 4 पेज डिसाइड कर रखा है। मेरे पास एक डायरी है। तो उसके बाद फिर मैथ में आज डे 5 पे, तो आज मेरा 5वां टॉपिक है, वो है सिंप्लीफिकेशन, तो वो मुझे आज कंप्लीट करना है। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में टोटल 13 चैप्टर है, तो आज मुझे चैप्टर 3 ग्रेविटेशन मुझे लर्न करना है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री याद करना है। केमिस्ट्री में टोटल 62 पेज है, तो मैंने उसको 4 पेज के हिसाब से मैं पर डे याद करता हूँ। एंड आज मुझे 16 से लेकर 20 पेज लर्न करना है। उसके बाद फिर बायो की बात करें तो बायो में कुल मिलाकर 19 चैप्टर है, तो आज मुझे चैप्टर 5 याद करना है, उसका नाम है प्लांट टिश्यू। एंड उसके बाद हिस्ट्री में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री का लेसन 5 याद करना है, वही रिवॉल्ट से रिलेटेड एक चैप्टर है। एंड टोटल 17 चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद करंट अफेयर, आज मुझे दिसंबर का डे 1 मतलब यानी कि दिसंबर को मुझे 2 दिन देने हैं, तो आज उसका पहला दिन है, वो लर्न करना है। एंड सबसे लास्ट में पिनाकल के एरर वाले क्वेश्चन लगाने हैं 20 से 30। उसके बाद 2 क्लोज टेस्ट आज मुझे सॉल्व करने हैं। तो ये मेरा आज का शेड्यूल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, उसका जितना भी वोकैब है वो मुझे लर्न करना है अभी। सो फाइनली आज जो है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट डे है। टोटल एनसीईआरटी में 10 चैप्टर है, तो मैंने पर डे 2 चैप्टर के हिसाब से डिसाइड किया था। इससे पहले भी वैसे मैंने कंप्लीट कर रखा है, इसे मैं सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहा हूँ। तो पर डे 2 चैप्टर, फर्स्ट टाइम मैंने इसको अच्छे से रीड करा था और फिर जो जो वर्ड मेरे को नहीं आया उसको मैंने अंडरलाइन करा, उसका मीनिंग लिखा और अभी मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो एक दिन में 2 चैप्टर, तो आज 5वां दिन है, 5th डे है। तो आज मेरा ये 10 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। और इस पूरे बुक में ना सबसे ज़्यादा जो वर्ड मेरे को सबसे हार्ड लगे ना वो चैप्टर नंबर 10 में मिले। और 1 से लेकर 9 तक में ठीक थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, मतलब नॉर्मल वोकैब थे, उतने हाई फाई नहीं थे। लेकिन चैप्टर नंबर 10 में मतलब अच्छे अच्छे वर्ड दिखे और सबसे ज़्यादा जो वोकैब थे ना मुझे चैप्टर नंबर 10 में दिखे, क्योंकि ये सबसे लेंथी चैप्टर था अब तक का। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप जो रीडिंग करते हो कैसे करते हो, मतलब एनसीईआरटी से करते हो या फिर कोई अदर नॉवेल से करते हो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह, तो कैसे करते हो आप ना, कमेंट में ज़रूर बताना। सो मेरा एनसीईआरटी जो है आज का डन हो गया। अब अपन चलते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में मुझे आज चैप्टर नंबर 5 यानी कि वर्ब याद करना है। और वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैंने इन दोनों के नोट्स जो है अलग अलग बना रखे हैं। तो आज मुझे वर्ब कंप्लीट करना है और कल मुझे याद करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखा जाए तो एसएससी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ना एरर यहीं से आते हैं वर्ब से, और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास भी ग्रामर का नोट्स होगा, तो आपने किसकी हेल्प ली थी, मतलब ऑनलाइन टीचर या फिर ऑफलाइन या फिर किसी बुक की हेल्प ली थी, तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, सीजीएल में मात्र 54 डेज़ बचे हैं और एमटीएस में 24, क्योंकि एमटीएस मेरा एग्ज़ाम 13 जून को है। आप में से कई भाइयों ने कमेंट भी किया था कि उनका एग्ज़ाम भी 13 जून को, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। तो मेरा भी सेम है, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है। और बाकी सीजीएल में मात्र 54 डेज़, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। धीरे धीरे करके दिन बीतता जा रहा है। सो आज का जो टॉपिक था वर्ब, वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे याद करना है सिविक्स में चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स दरअसल वो दूसरे कॉपी में नोट्स बना हुआ था, मैं वो निकालता हूँ। और ये थोड़ा फट चुका है क्योंकि इसे कुछ मंथ्स हो गए हैं बनाए हुए नोट्स। और इसमें सारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जितने भी है ना, ये आज मुझे याद करने हैं। और अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में आंसर देना। कितने फंडामेंटल राइट होते हैं, मतलब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 5, 6, 7 या फिर 11 फंडामेंटल राइट पूछा है।
5, 6, 7 या फिर 11 कमेंट करना, ठीक है। बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आंसर देना। तो आज मुझे ये वाला कंप्लीट करना है आपको, फंडामेंटल राइट। और ये टॉपिक ऐसा है ना, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। अभी जो CHSL हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चंस आया था, आर्टिकल 17, मुझे अच्छे से याद है। सो ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, सिंपल सा ही है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक लर्न हो गया है मेरा आज का। सो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। तो अब मुझे याद करना है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में टोटल 20 चैप्टर है। सो आज का जो टॉपिक है वो है रिवर। सो रिवर का मैंने मैप बना रखा है, मतलब उसमें वर्ल्ड मैप समझ लो, और उसमें सारे रिवर, कौन सी रिवर कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, सारा कुछ अच्छे से मैंने इसको ड्रॉ कर रखा है। इससे ना क्या होता है कि चीज़ें हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं। और इस पेज में आपको एशिया के बारे में, एशिया में कौन कौन सी नदी बहती है, उसके बाद यूरोप हो गया, फिर अफ्रीका हो गया। तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ अच्छे से यहाँ पे लिख रखा है, और जितने भी रिवर है उनके बारे में। और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। या तो ये वाले रिवर हो गए जो वर्ल्ड रिवर है, या फिर जो इंडिया के जो रिवर है, जैसे आपको झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। सो मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे याद करना है इको। इको में बस मुझे 2 पेज लर्न करना है, 8 से लेकर 10 तक। सो 2 पेज तो तुरंत हो जाएंगे याद, एंड ज़्यादा बड़ा तो है नहीं क्योंकि टोटल 23 पेज है इसमें बस। सो मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मुझे याद करना है वोकैब, क्योंकि वोकैब में सिनोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स तीनों मुझे 50-50 याद करने हैं, 200 से लेकर 250 तक। यानी कि आज 5th डे है, तो मैं पर डे 50-50 तीनों याद करता हूँ। तो आज मुझे याद करना है सिनोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स। तो सबसे पहले हम याद करते हैं आपको वन वर्ड। वन वर्ड कंप्लीट करने के बाद देन इडियम्स, उसके बाद फिर सिनोनिम्स। अच्छा, वोकैब का ये सीन होता है कि जब आप इसे फर्स्ट टाइम याद करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसे सेकेंड टाइम या फिर थर्ड टाइम या फिर फोर्थ टाइम याद करोगे या फिर रिवाइज़ करोगे तो बहुत ही कम टाइम लगता है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब जो है टाइम बहुत कम लगता है। हाँ, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, वो जल्दी याद ही नहीं होते। तो वैसे वर्ड्स को ना बार बार देखना पड़ता है कि हाँ इसका ये मीनिंग होता है। जब फिर से रिवाइज़ करो तो फिर से उसको स्पेशली टाइम दो कि हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग होता है, तो वो फिर वो भी याद हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप वोकैब कैसे याद करते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी किसी वर्ड में आपको ट्रिक वगैरह यूज़ करता हूँ। सो आप कैसे करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। सो फाइनली जो है आज का मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और अब अपन याद करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक में मेरे को आज टोटल 4 पेज लर्न करने हैं, क्योंकि टोटल ज़्यादा नहीं, बस इसमें 70 पेज है। और मैं जो टॉपिक याद कर रहा हूँ इसका नाम है क्लासिकल डांस, जिससे मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली SSC के एग्ज़ाम में। CHSL, MTS या फिर CGL ले लो, सब में आता है इससे क्वेश्चन। सो फाइनली जो है आज का मेरा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो अब गिने चुने कुछ टॉपिक और बच गए हैं, सो उसे मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है। और मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।